जय मां सरला नमस्कार दर्शक बंधु एस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मु आपन राष्ट्रफाइन डॉक्टर जगदानंदाचार्य अपन स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक नहीं आसी। आज टॉपिक रे हम डिस्कशन करिबा आम जिते भगवान पूजा करुचे आम देव मंदिर रे तो केते गुड़िए नियम रही जो नियम को हमको मानिबा को पड़िबो। जदि आम से नियम मानिकी पूजा करुचे भगवान सेवा करुचे ताहले से पूजार फल आमको निश्चय भाव में प्राप्त हो पारिबो। कौन से सब नियम अच्छी आसंतु जानिबा। टॉपिक स्टार्ट करने पूर्व आपको निवेदन करी जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ। जदि टॉपिक आपको भल लगे तो निश्चय गोटे लाइक करेंगे आपंक सांग मान शेयर करेंगे। दर्शक बंधु आउ देरी करें आसन आरंभ करवा आज अध्याय। दर्शक बंधु आम जिते प्रतिदिन आम ठाकुर घरे भगवान सेवा करुचे भगवान पूजा करुचे पंचोपचार पूजा करुचे। पंचोपचार कौन? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये पांचटी उपचार आम प्रत्यह भगवान को पूजा करुचे। दर्शक बंधु पंचोपचार व्यतीत आहरी अनेक प्रकार उपचार पूजा आम शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। किंतु आम जिते नित्य पूजा करुचे पंचोपचार पूजा करने दरकार। जदि आपने करूना निश्चय भाव में आप पंचोपचार पूजा करूँ। पंचोपचार कौन आपको कहली? गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये पांचटा उपचार आप दैनिक भगवान सेवा करूँ। तो पंचोपचार पूजा कले आमको कौन फायदा मिल कहीं भगवान पूजा करवा कहीं भगवान को स्नान करवा चंदन दबा फूल दबा धूप दीप नैवेद्य समर्पण करवा या द्वारा आम लाभ कौन हम ये विषय में जानवा। दर्शक बंधु शास्त्र कहती कौन से जदि आम पूजा करुचे जदि पूजा भगवान को आवाहन करुचे ताहले आमर मनोरथ सिद्धि होता है। तेणु पूजा भगवान को आवाहन करिवार अर्थ आमर मनोरथ को सिद्धि करवा। भगवान को जब स्नान करोचे ताले शास्त्र कहते स्नान कराइले आमर समस्त प्रकार कलमुष समस्त प्रकार पाप नाश जाए। भगवान को अर्घ्य बा जल जब आम समर्पण करुचे भगवान को जब आम जल प्रदान करुचे ताले से आमको सम्मान प्राप्त होता है। भगवान को जब आम नूतन वस्त्र लागू करुचे ताहले वस्त्र लागू करने द्वारा हमको आभूषण प्राप्त होता है। एतद व्यतीत भगवान को गंध बा चंदन समर्पण कले आमर कीर्ति एवं ऐश्वर्य वृद्धि घटी थाए। भगवान को पुष्प अर्पण करने द्वारा आरोग्य प्राप्ति करिथाउ। धूप दर्शाइले समस्त प्रकार सुख प्राप्ति होता है। दीपदान कले भगवान को आम जो दीप दर्शाऊचे दीप दर्शाइबा द्वारा उन्नति एवं दिव्यालोक प्राप्त होता है। भगवान को जितेबाला आम नैवेद्य समर्पण करुचे बा भोग लगौचे नैवेद्य समर्पण करने द्वारा आमको अर्णादि वैभव प्राप्त होता है। यापर जदि आम भगवान को कौन सी गोटा फल समर्पण करुचे ताहले फल समर्पण करने द्वारा सफलता प्राप्त होता है। प्रभु को सुगंधित एवं आकर्षणीय द्रव्य अर्पण करने द्वारा सौभाग्य वृद्धि होता है। भगवान को जितेबाला आम तांबूल समर्पण करुचे बिड़िया पान जितेबाला आम समर्पण करुचे बिड़िया पान समर्पण करने द्वारा जीवन सुखमय होता है। भगवान को लवंग अलैच गुजराती आदि समर्पण करने द्वारा आमको वचनामृत प्राप्त होता है। आम कथार आम वचनर अमृतत्व आसी थाए। एवं पूजार परिशेष आम दक्षिणा देले ताहा भगवान चरण कमल हो किंबा आमर ब्राह्मण देवता को हो किंबा कुलपुरोहित को हो पूजार शेष दक्षिणा दबार अर्थ होची बा दक्षिणा देले पूजार समस्त प्रकार फल आमको प्राप्त होता है। एवं जदि आम पूजा पर प्रदक्षिण करुचे ताले शास्त्र कहते कि प्रदक्षिण करने द्वारा जन्म जन्मांतर पाप विमोचन होता है। एवं जितेबाला आम भगवान को प्रणाम करुचे प्रार्थना करुचे या द्वारा आमको दैवी कृपा लाभ होता है। एणु आम जितेबाला आम घरे कौन सी अनुष्ठान करुचे कुलपुरोहित बा ब्राह्मण देवता आसी यही सबू पर्याय पूजा कार्य संपादन करती। यही कार्य से कहीं करती आम आपण मानक जनइली। एणु आपण घरे जितेबाला भी कौन सी विशेष अनुष्ठान बा विशेष पूजा करा जाउची आपण ब्राह्मण बा कुलपुरोहित को सपोर्ट करंतु। दर्शक बंधु आज टॉपिक को मुझे रखुची। जदि आपको टॉपिक आज भल लगी था वीडियो को गोटे लाइक करेंगे आपंकर सांगसाथी मान शेयर करेंगे। दर्शक बंधु पुणी आसबि आगामी अध्याय आउ एक टॉपिक ने से पर्यंत आपण मैंने भल था खुशी था मत विदाय दिंतु रही। जय मां सरला जय गुरुदेव।